मंगलम शांतिनाथोऽर्हन् कुंथुनाथोऽस्तु मंगलम मंगलम अरनाथोऽपि जन्मभूमिश्च मंगलम जन्मभूमिश्च मंगलम। भव्यात्माओं, भाद्रपद मास एक ऐसा महीना है जो कि एक वर्ष में एक बार आता है और अनेकों व्रतों को लेकर आता है। देखा जाता है सारे भारत में नहीं, विदेश में भी जितने भी जैन लोग हैं सभी व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व आदि अनेक पर्व और उसके साथ साथ में अनेक व्रतों का भंडार। इसमें एक आता है सुगंध दशमी व्रत, भाद्रपद शुक्ला दशमी। 10 लक्षण के अंदर आता है। लोग धूप खींचते हैं सब मंदिरों में जा करके और व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। अनेक प्रकार से इस व्रत की परंपरा है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सुगंध दशमी व्रत। किसी समय मगध देश में बसंत तिलका नाम के नगर में राजा विजय सेन, उनकी रानी चित्रलेखा, उनकी कन्या हुई, राजपुत्री होते हुए भी दुर्गंधा। उसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकलती थी, लोग घबरा जाते थे। किसी समय राजा ने एक महामुनि आए थे, सागर सेन नाम के महामुनि आए थे, चतुर्विद संघ सहित आचार्य महाराज विराजमान थे। राजा उनका दर्शन करने पहुँचते हैं और उनके प्रवचन सुनकर के निवेदन करते हैं, भगवान किस कारण मेरी ये पुत्री, राजपुत्री, राजदुलारी ऐसी दुर्गंधा हुई है, कौन से पाप से, और कैसे इसको स्वस्थ किया जाए, कैसे इसके शरीर की दुर्गंध दूर की जाए। लाखों उपाय औषधि से कुछ उपाय प्रयत्न नहीं, निष्फल रहा। तो मुनिराज कहते हैं, राजन, इसने विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक शिव मंदिर नगर, वहाँ पर ये रानी थी, राजा की रानी, अपने रूप और सौंदर्य रूप और धन वैभव आदि के मद में उन्मत्त होकर उसने एक समय दिगंबर मुनि के ऊपर थूक दिया, उनका अपमान किया, घृणित शरीर, नग्न शरीर देख करके उनकी निंदा की। उसके फलस्वरूप तिर्यंत योनि में अनेक कष्ट भोगते भोगते कुछ पाप के हल्का हो जाने से ये आपकी कन्या हुई है दुर्गंधा। तो मुनिराज कहते हैं कि हे भव्यात्मन, अभी भी यदि ये व्रत करेगी और सम्यक ग्रहण करके मुनियों की भक्ति आदि करेगी तो निश्चित ही स्वस्थ हो जाएगी और इसके शरीर को सुगंधित किया जा सकता है, दुर्गंधा से सुगंधा के रूप में बदल सकती है। कन्या ने बड़े प्रेम से गुरु के श्री चरणों में अपनी निंदा करते हुए गुरु के श्री चरणों में नमस्कार किया और निवेदन किया, बार बार निवेदन किया, भगवान मुझे कोई न कोई व्रत अवश्य दें। मुनिराज ने उसे बताया कि बेटी, भादो शुक्ला दशमी के दिन चतुर्विध आहार का त्याग करके, उपवास करके और जिनालय में जाकर भगवान शीतलनाथ भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, पूजा करो आदि विधिवत सब इसका अनुष्ठान करो। उसका मंत्र है, जाप्य मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये मंत्र है। और एक मंत्र और है इसका जो कि छपा हुआ है पूजांजलि में भी, मराठी कथा संग्रह से प्राप्त। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री शीतलनाथाय ईश्वर यक्ष मानवी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप भी करते हैं। यक्ष यक्षिणी सहित मंत्र शास्त्रों में आए हैं। तो भव्यात्मन, दोनों में से कोई भी एक जाप करो या दोनों करे, जैसा भी है, तीनों टाइम जाप करना चाहिए और भगवान की पूजा अभिषेक आदि करके धर्म ध्यान में समय व्यतीत करो। 10 वर्ष तक ये व्रत करो। शक्ति नहीं है तो मध्यम व्रत, अल्पाहार, दूध वगैरह लेकर और जघन्य एक आसन, एक बार भोजन करके भी जघन्य रूप से किया जा सकता है।
इस मंत्र और जाप की आराधना आदि करके दुर्गंधा कन्या ने इस व्रत को पालन किया, सम्यक्त ग्रहण किया। गुरु के सानिध्य में पुनः 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की उपासना करते हुए उसने व्रत किया और कारण पुनः ये राजकन्या मर करके 10वें सर्ग में देव हो गई। वहाँ से दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भव से आकर पृथ्वी तिलक नगर के राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई। इसके शरीर से इतनी सुगंधी निकलती थी। कौशाम्बी नगरी के राजा हरिनंदन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इसका विवाह हुआ। अनंतर सुगुप्ताचार्य मुनि के सानिध्य में राजा पुरुषोत्तम और उनकी ये रानी ने दोनों ने पुनः अपने पूर्वों पूछे कि हमारी वो राजकुमार पूछता है, राजा पूछता है पुरुषोत्तम, मेरी रानी इतनी सुंदर और इतनी सुगंधित शरीर वाली क्यों है, इसके शरीर से इतनी सुगंधी क्यों आती है? उन्होंने बताया, उसका पूर्व सुनाए। पुनः तपस्चरण के प्रभाव से मदनावती ने स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग को प्राप्त किया। तो भव्यात्माओं, कालांतर में कनक केतु राजा होकर के और दैनेश्वरी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया है। तो मैं देखती हूँ कोई भी कथा पढ़ें, व्रतों की कथा, तो फलस्वरूप केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति आती है। मन प्रसन्न होता है कि एक एक व्रतों के अनुष्ठान से, विधिवत उनके पालन से लौकिक सुख तो प्राप्त ही होते हैं, पारमार्थिक सुख भी प्राप्त होते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो आता है अनंत चतुर्दशी व्रत। अनंत चतुर्दशी व्रत भी विधिवत उसकी दो परंपरा हैं। एक तो केवल अनंत चतुर्दशी को उपवास किया जाता है, परंपरा में उत्तर प्रदेश में अधिकतर यही परंपरा है। शास्त्रों में ऐसा है, दक्षिण में परंपरा है, अनंत व्रते तु एकादश्याम उपवासः, द्वादश्याम एक भक्तम, त्रयोदश्याम कांजिकम, चतुर्दश्याम उपवास तदभावे यथाशक्ति तथा कार्यम। अनंत व्रत ऐसा किया जाता है कि एकादशी को उपवास, भाद्रपद शुक्ला 11 को उपवास, 12 को एक बार भोजन, शुद्ध भोजन यानी एकासन, त्रयोदशी को कांजियाहार अल्पाहार, चतुर्दशी को उपवास करके व्रत किया जाता है। अगर उसमें बीच में 4 दिन में एक तिथि कम है तो एक दिन पहले से किया जाएगा, और अगर एक तिथि अधिक है तो 5 दिन का हो जाएगा। ये नियम है। तिथि हानि वृद्धौ स एव क्रमः स्मर्तव्यः। पूर्व में क्रम बताया है कि इन व्रतों में अगर तिथि की हानि होती है तो एक दिन पहले से व्रत करना होता है, और तिथि अधिक होती है तो एक दिन अधिक व्रत हो जाता है। इसकी बहुत सारी विधि है। आप 108 व्रत कथा संग्रह जो है उसको मंगाकर पढ़ें, विधि समझें। इसमें अनंत नाम से एक बनाया जाता है जिसमें 14 मंत्र पढ़कर 14 गांठ लगाई जाती हैं और उसको पहना जाता है आदि। इसका मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम हम स अनंत केवलिने नमः। ओम नमो रहते भगवते अनंतानंत सिद्ध धम्मे भगवदो महाविद्या अनंतानंत केवलिये अनंत केवल नाने अनंत केवल दर्शने अणुपूज्य वासने अनंते अनंतागम केवली स्वाहा। ये बड़ा मंत्र है। 2 मंत्र हैं। इसमें से जो भी आपको सुविधा हो, शुद्ध पढ़ सकें वो करें। दोनों मंत्र भी जप सकते हैं। 3 काल मंत्र जपना होता है। तो ये अनंत व्रत की विधि अगर आप 4 दिन का नहीं कर सकते तो 1 दिन का ही करें। अनंत चतुर्दशी व्रत मैं समझती हूँ उत्तर भारत में, जैसा कि मैंने देखा है कि जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं ऐसे श्रावक भी हैं, श्राविकाएँ, और जो कभी कोई भी व्रत नहीं करते हैं तो प्रायः अनंत चतुर्दशी को मंदिर जरूर जाते हैं और अनंत चतुर्दशी को उन्हें व्रत कराया जाता है। एक परंपरा है, चाहे एकासन करें चाहे जैसा करें। कभी भी व्रत नहीं करने वालों को भी अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत कराने की एक परंपरा पड़ी है समाज में। इसकी भी कथा बहुत ही सुंदर है कि पूर्व में एक पुरोहित थे, ब्राह्मण, उन्होंने इस व्रत को किया और वो दोनों पति पत्नी समाधि से मरण करके स्वर्ग में देव देवी हुए। पुनः अपनी
अवधि से जान करके धर्म ध्यान सेवन करते हुए ब्राह्मण का जीव अनंतवीर राजा हुआ और उनकी पटरानी हुई उसकी पत्नी, और अंत में दीक्षा लेकर अनंतवीर ने इसी हो से मोक्ष प्राप्त किया और उनकी रानी ने स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग को प्राप्त किया। इस प्रकार से दस्तक्षण पर्व में एक और व्रत आता है महत्वपूर्ण, जो प्रायः सर्वत्र समाज में अति प्रचलित और अति प्रसिद्ध है, अधिकतम लोग करते हैं, रत्नत्रय व्रत। ये व्रत भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रत्नत्रय आपको मालूम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। जैन शासन की पहचान रत्नत्रय है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। भाद्रपद रत्नत्रयम तु भाद्रपद चैत्र माघ शुक्ल पक्षे च द्वादश्याम धारणम चैक भक्तम च त्रयोदश्यादि पूर्णांतम अष्टमम कार्म्यम तदभावे यथाशक्ति कांजिकारिकम। ये व्रत 5 दिन का किया जाता है। द्वादशी माघ शुक्ला द्वादशी को धारणा करना, यानी एक भक्त एक बार भोजन। भादों चैत और माघ तीनों महीने में शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है। द्वादशी को धारणा, त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा को 3 उपवास, जो उत्कृष्ट विधि है, और एकम को एक बार भोजन। तो 5 दिन का व्रत माना गया है, अथवा 3 दिन का भी करने की परंपरा है। इसमें भी अगर तिथि क्षय है बीच में कोई, तो 1 दिन पहले से करना होता है एकादशी से, और तिथि अधिक है तो 6 दिन का हो जाता है। 3 दिन का भी करते हैं, 3 दिन एकासन भी करते हैं। 3 दिन के करने में भी एक परंपरा है कि त्रयोदशी को एकासन, चतुर्दशी को उपवास और पूर्णिमा को एकासन, ऐसा भी 3 दिन करते हैं। ये व्रत 13 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष आदि उसकी जो विधि है आप पढ़ करके याद करें। तो ये रत्नत्रय व्रत भाद्रपद चैत मास और माघ मास में किया जाता है। शुक्ल पक्ष द्वादशी से अथवा त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा को तो करना ही होता है। इस दिन भी व्रतों में रत्नत्रय यंत्र और भगवंतों का अभिषेक पूजन आदि सब विधि करना चाहिए। और प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न और सायंकाल तीनों काल ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये व्रत अनादि निधन है, शाश्वत है। ये व्रत जो है जम्बूद्वीप के विजय क्षेत्र में कक्ष नाम का देश, वहाँ पर वीतशोक नाम का नगर, वीतशोकपुर नाम का नगर, वहाँ के राजा वैश्रवण, उन्होंने ये व्रत गुरु के प्रसाद से प्राप्त करके किया था। तो इस व्रत के प्रसाद से वो वैश्रवण राजा इस व्रत को करके और अंत में उद्यापन आदि विधि से इसे पूर्ण किया। वो राजा बहुत बड़े वृक्ष को एक बार उखड़ा हुआ देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए और दीक्षा लेकर अपराजित नाग विमान में अहमिंद्र हुए। फिर वहाँ से च्युत होकर के मिथिलापुरी में महाराजा कुंभराज, उनकी सुप्रभावती रानी के गर्भ से मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए हैं। स्वयंभू स्तोत्र में पाठ आता है, परभव रत्नत्रय अनुराग ईभव व्याह समय वैराग। मल्लीनाथ भगवान पूर्व में उन्होंने रत्नत्रय व्रत किया और भगवान के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के 16 कांड भावनाएं भाई, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। और इस रत्नत्रय व्रत के प्रसाद से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके 16 कांड भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए हैं। और विवाह के समय विरक्त बना होकर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, वासपूज्य भगवान, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पंचबालती मंदिर भी आप देखते हैं, अभी महावीर जी में बना है, अनेक जगह हैं। तो भव्यात्माओं, ये व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण। तो कहने का मतलब यही है कि इन व्रतों की महिमा और सम्यक दर्शन क्या है मालूम है आप? 8 अंग निसंकित निकांक्षित आदि, इन 8 अंगों को पालन करते हुए अपने जीवन में सम्यक दर्शन को अवतरित करना, सम्यक दृष्टि बनना, मिथ्यात्व का त्याग करना, सब प्रकार से ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ करके चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन करते हुए
सम्यक दर्शन की शुद्धि, ज्ञान की आराधना और शक्ति के अनुसार अणुवृत्ति महावृत्ति बनना, चारित्र धारण करना, यही रत्नत्रय है। तो यह रत्नत्रय व्रत भी महत्वपूर्ण है। इन व्रतों को मैंने संक्षेप में आपको बताया है। विस्तार से आप जैन व्रत कथा संग्रह आदि पुस्तक पढ़ें, उनसे ज्ञात करें और कोई ना कोई व्रत अपने जीवन में अवश्य करके मानव जीवन